नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर। जी हाँ, जिस समय पूरा देश राममय है, पूरे देश में राम नाम का लहर है, ऐसे समय में भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने खास वोट बैंक समूहों को संदेश देने के लिए रामद्रोह पर उतरा हुआ है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन कार सेवकों पे 31 साल बाद कार्रवाई करके यह संदेश देना चाह रहा है कि हम अभी भी उस बाबरी के पक्ष में खड़े हैं। यानी कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी यह दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि हम अभी बाबरी भूले नहीं हैं। ऐसे समय में जब इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस बाबरी को दोबारा याद करना चाहता हो। इस राम मंदिर निर्माण से, अयोध्या के में हुई इस काम से इस देश का सिर्फ हिंदू ही नहीं, एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग भी है जो खुश है, जिनको ऐसा लग रहा है कि यह होना चाहिए था। ऐसे समय में भी कांग्रेस पार्टी भला इस तरीके का काम क्यों कर रहा है जिससे वह और रामद्रोही दिखे। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक कांग्रेस, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सरकार है, उस सरकार ने 31 साल पुराने बाबरी विध्वंस के मामले में इस समय एक कार सेवक श्रीकांत पुजारी जी को गिरफ्तार करवाया 2 दिन पहले। उनके गिरफ्तारी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने सीधा संदेश दिया है उस कट्टरपंथी समुदायों में जो इस समय भी, जो अभी भी बाबरी का रोना रो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो बाबर को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी संदेश दे रहा है कि देखो, इस समय पूरा देश राममय है, पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमें भी बाबरी मस्जिद गिराए जाने का अफसोस है। ऐसे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की एक चुनावी जनसभा में कह चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश में 1992 में अगर कांग्रेस पार्टी का सरकार होता तो यह बाबरी विध्वंस नहीं होने देता, यह बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ा जाता। यह राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। और अब उसी पार्टी का सरकार अभी भी बाबरी विध्वंस से जुड़े हुए मामले में एक व्यक्ति को 31 साल बाद गिरफ्तार करके यह साबित कर दिया कि अभी भी वह बाबरी के पक्ष में खड़ा है और राम विरोध में। इससे कांग्रेस पार्टी के लिए राम का विरोध कोई नया नहीं है। वह राम विरोधी दिखे, इसके लिए उसका यह कोई पहला काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है राम विरोध का। यह वही पार्टी है जिसने इस देश के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम और रामायण का कोई वजूद नहीं है, राम और रामायण काल्पनिक है। इसके 1 दर्जन से अधिक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भगवान राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी किया है। कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है मणिशंकर अय्यर, जिसने कहा था राजा दशरथ के पास 10,000 कमरे थे, राम किस कमरे में पैदा हुआ था पहले यह बताओ, तब उस अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। यह मणिशंकर अय्यर का बयान है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं का बयान है। लेकिन बाबरी विध्वंस के 31 साल बाद, क्या बाबरी विध्वंस 1992 के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं बना कभी? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी संजीदा थी बाबरी विध्वंस को लेकर, तो फिर आज से पहले श्रीकांत तिवारी को क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया गया? लेकिन जिस समय राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है, जिस साल में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसको पूरा दुनिया देखेगी, उसी समय में कांग्रेस पार्टी को श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार करवाने का क्या आवश्यकता था, क्या कारण था? वो भी बाबरी विध्वंस से जुड़े हुए मामले में, जिस मामले में जितने भी आरोपी थे सब के सब 2-3 साल पहले इस देश के कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, साध्वी प्रज्ञा हो, जितने भी लोग थे सबके सब बरी हो चुके हैं। ऐसे समय में भी कांग्रेस पार्टी श्रीकांत तिवारी को भला गिरफ्तार किस लिए करवाया? कांग्रेस पार्टी को श्रीकांत तिवारी को गिरफ्तार करवाने का सीधा सीधा अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी यह संदेश अभी भी उस समुदाय को देना चाहता है जो इस राम मंदिर निर्माण से दुखी है, जो अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने आने वाले नस्लों को बताएंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। तो मैं तो कहता हूं, तुम सिर्फ बताओगे ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है, वो उस ऑर्डर का कॉपी रखो अपने घर में और पूरे आने वाले अपने नस्ल को कहना कि वह ऑर्डर पढ़ते रहे। वो खुद समझ जाएगा
कि बाबरी मस्जिद का क्या कहानी था, क्या था बाबरी मस्जिद। बताने से क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट दे दो उसको, सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा ऑर्डर 2019 का, और कहो कि तुम हर एक अपने पीढ़ी को यह ऑर्डर पढ़वाते रहना और वो पढ़ते रहेगा, समझते रहेगा। जो कांग्रेस पार्टी दंगे के लिए इतना एक्टिव दिखाई दे रही है कि 31 साल बाद उसको याद आया कि कर्नाटक का एक श्रीकांत पुजारी है जिसने बाबरी विध्वंस से जुड़े हुए दंगे में शामिल हुआ था या उसके ऊपर आरोप लगा था। कांग्रेस कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने कहा कि श्रीकांत के ऊपर 16 मामले हैं दंगा से जुड़े हुए और वो फरार था, इसलिए अब उसको गिरफ्तार किया गया है। जब इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उस वक्तव्य को मुख्यमंत्री के द्वारा बोले गए बातों को झूठा बताया, तब गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि नहीं, उसके ऊपर 16 मामले नहीं, सिर्फ 1 मामले हैं। 16 मामले पहले थे, लेकिन 15 मामले में वो बरी हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, सिर्फ 1 मामला था जिसके लिए उसे हमने गिरफ्तार किया। यानी कि मुख्यमंत्री कह रहा है 16 मामला, गृह मंत्री कह रहा है 1 मामला। यानी कि यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। दरअसल मामला यह है कि श्रीकांत पुजारी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने को यह एक संदेश देना था जिसको देने में वो कामयाब रहा है। तो क्या पूरे कर्नाटक से सिर्फ एक श्रीकांत तिवारी ही कार सेवा में गया था? और भी बहुत लोग होंगे, तो सिर्फ एक श्रीकांत तिवारी को ही क्यों गिरफ्तार किया? अगर गिरफ्तार ही करना था तो और लोग, जितने भी लोग थे और भी तो लोग होंगे कर्नाटक से। ये तो संभव ही नहीं है कि जिस समय पूरे देश का लोगों ने उस आंदोलन का हिस्सा बना था, उसमें कर्नाटक का सिर्फ एक श्रीकांत पुजारी थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगों का अगुवाई किया इनके नेता, और जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी के सिख विरोधी दंगों का अगुवाई किया, कांग्रेस पार्टी ने उन सभी नेताओं को कहीं न कहीं बड़े बड़े पद दिया अपने पार्टी से लेकर सरकार में। पूरे कांग्रेसी शासनकाल के दौरान 1984 से लेकर 2012 तक, उसमें सिर्फ 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, उसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी का सरकार था। एक भी सिख विरोधी दंगे से जुड़े हुए दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, यहां तक कि उसके नाम पे कोई FIR नहीं करवाया गया। पूरे देश में उस सिख विरोधी दंगे में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 5000 से अधिक सिखों का कत्लेआम किया था। जिंदा गले में टायर डाल डाल के जलाया गया था देश की राजधानी दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नेता आरोपी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी उस पर कार्रवाई नहीं। तो कांग्रेस आज बाबरी विध्वंस से जुड़े हुए एक मामले में एक कार सेवक को गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवा के उसको जेल भेज दिया। ऐसे श्रीकांत पुजारी जी को हुगली के कोर्ट से जमानत मिल गया है, लेकिन दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी किस तरीके से अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए काम करती है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसका जब सरकार राजस्थान में था तो 2008 में जो जयपुर ब्लास्ट कांड हुआ था, उस ब्लास्ट में 71 लोगों का जान गया था। 71 लोगों ने अपना जान गंवाया था उस जयपुर ब्लास्ट कांड में, सीरियल ब्लास्ट में, और 108 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस ब्लास्ट के सभी आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और यह कहते हुए बरी किया कि इन आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सरकार मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाया, ना ही कोई साबूत, ना ही कोई गवाह पेश कर पाया। सरकार किसका था? कांग्रेस पार्टी का। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। जब जमानत बरी हुआ उस समय भी, और जब यह घटना हुआ था उसके बाद जो जांच हुई थी, जांच करवाया था, वो भी कांग्रेसी सरकारों ने जांच करवाया था, और हाई कोर्ट ने माना कि SIT ने जो जांच किया था वह जांच पूरी तरह से बकवास था। उस जांच का एक भी ऐसा कड़ी नहीं था जो किसी भी तरीके से इन आरोपियों से जुड़ता हो। और अंतोगत्वा, क्योंकि कोर्ट सबूत और गवाह और दलीलों का कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने उन सभी दुर्दांत आतंकवादियों को, जिन्होंने 71 मासूमों का जान लिया था, 108 लोग घायल हुए थे, उस सभी सीरियल ब्लास्ट के आतंकवादियों को बरी कर दिया। और वो भी किस समय बरी किया गया है? जिस समय राजस्थान का चुनाव होने वाला था, उससे ठीक कुछ समय पहले। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बटला हाउस एनकाउंटर पे इस पार्टी का सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, पूर्व कानून मंत्री कपिल
सलमान खुर्शीद के कंधे पे सर रख के रो रही थी उस सोहराबुद्दीन वर्दी के गम में। और एक और जिहादन आतंकवादन थी जिसके लिए कहा जाता था कि उसको बिहार का बेटी बताया गया, उसके गम में। और वह पार्टी, उसकी सरकार कह रहा है कि हम श्रीकांत पुजारी को इसलिए गिरफ्तार किए हैं क्योंकि इसके ऊपर 1992 बाबरी विध्वंस के से जुड़े हुए दंगे में आरोपी था। यह नहीं, इसको गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये जो राम नाम का लहर चल रहा है इस देश में, जो पूरा देश राममय हुआ है, ऐसी परिस्थिति में अपने वोट बैंक तक संदेश पहुंचाना था कांग्रेस पार्टी को। उसको दिखाना था कि वह अभी भी उस बाबरी के पक्ष में खड़ा हुआ है। उसके लिए अभी भी बाबरी मस्जिद पुराना मुद्दा नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी बाबरी को नहीं भूला है। यह समझना चाहिए लोगों को कि जब भी कांग्रेस पार्टी इस देश में, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जीतता है या देश में जब उसका सरकार होता है तो वह किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ काम करता है। लेकिन चाहे कुछ भी षड्यंत्र कर ले कांग्रेस और उनके नेता, इस राममय भारत में और राम नाम के लहर में उसका कोई भी षड्यंत्र टिकने वाला नहीं है। सारा षड्यंत्र उसका हवा बन जाएगा, सब उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि अब ये देश राम का देश होने जा रहा है। इस देश का जो माहौल होगा वह अब 1000 वर्षों तक सिर्फ राममय होगा, राम के अलावा कुछ नहीं होगा यहाँ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।